मीटिंग में जुड़े हुए सब भाई बहन को जय मसीह। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अपने पिता परमेश्वर सुंदर सा दिन दिखाए पिता, रात में अच्छा मीठा नींद दिया पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता परमेश्वर, आज प्रभु जी सभी को जो मीटिंग में जुड़ने के लिए मदद किया, सहायता किया पिता परमेश्वर। प्रभु जी और प्रभु जी आज का जो वचन होने जा रहा है पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर हम सभी के हृदय रूपी पटिया पर लिख जाए पिता परमेश्वर। सिर्फ हम बोलने वाले नहीं, उस सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले भी बने पिता। हम ऐसा प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। और जी इस वचन को सुने और जितने बीमार है सब चंगे हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मानते हैं, आमीन। आइए हम आज देखेंगे भजन संहिता 142 अध्याय का 1 पद से लेकर 7 पद तक देखेंगे। इसमें हम देखेंगे, हम हमारे साथ निकालिए भजन संहिता 142 अध्याय। बाइबल खोलेंगे तो उसमें लिखा है सहायता के लिए प्रार्थना। उसमें लिखा है, हेडिंग है सहायता के लिए प्रार्थना, और छोटा हेडिंग में लिखा है दाऊद का मुश्किल जब वह गुफा में था प्रार्थना। यानी कि यहाँ पर राजा दाऊद क्या है, एक मुश्किल समय में है, एक उसके ऊपर बहुत भारी विपत्ति आ पड़ी है। वो क्या है, इसलिए वो क्या है, गुफा में छुप गया है। और गुफा में छुप गया है, वहां से क्या कर रहा है, सहायता के लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से विनती कर रहा है कि प्रभु हमें यहाँ से छुड़ा। यहाँ पर हम 1 पद से 7 पद तक यही बातें हम देखेंगे कि परमेश्वर से वो प्रार्थना कैसे कर रहा है, वो देखेंगे। पहला पद में लिखा है, मैं यहोवा की दोहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे कि वो जो गुफा में है वो ऐसी गुफा है जो कि कोई भी नहीं गुफा में रहना पसंद करता है। वो कोई भी चाहे जो भी हो, वो ऐसा इस समय राजा दाऊद जो पीड़ा में है, हम उसकी पीड़ा को समझ सकते हैं कि कोई भी गुफा में जैसे काल कोठरी में रहना पसंद नहीं कर सकता वो, लेकिन वो एक राजा होते हुए भी वो क्या है, एक गुफा में है, वो उसको वहाँ पर पसंद नहीं है। और परमेश्वर से क्या है, चिल्ला रहा है, परमेश्वर से गुहार कर रहा है। और वो घुटन जैसी जगह है, वहाँ पर बहुत सारे कीचड़ हैं, बहुत सारे क्या है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं। ऐसे जगहों पर वो क्या है, उसको घुटन जैसा लग रहा है। इससे ज़्यादा वह राजा साउल से बचने के लिए वो क्या है, गुफा में छिपा हुआ है। और वो गुफा में छिपा हुआ है। एक समय ऐसा था जब कि राजा दाऊद साउल की सेवा किया करता था, लेकिन जब जब राजा साउल जब दाऊद का शत्रु हो गया, तब वो भागता फिर रहा है और गुफा में छिपकर वो क्या कर रहा है कि मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ और यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। यहाँ पर जब मनुष्य ज्यादा परेशान होता है, ज्यादा गिड़गिड़ाता है, तो उसे यह पता होता है, क्योंकि ज्यादा कब रोता है, जब बोले से ऐसा लगता है कि जब मैं आज मर जाऊंगा, आज मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वो ज्यादा गिड़गिड़ाता है। वैसे ही आज राजा दाऊद गिड़गिड़ा रहा है, वो परमेश्वर से क्या है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है। ऐसे ही हम एक बार देखेंगे, राजा हिजकिय्याह को भी क्या है, ऐसा समाचार मिला कि वो आज मर जाएगा, लेकिन उसने भी क्या किया, परमेश्वर को दुहाई दी, और उसको एक फोड़ा हो गया था, इसलिए वो मरने वाला था। यशायाह ने बोला, तो वो भी क्या है, वो फूट फूट कर रोया, और परमेश्वर ने उसकी उम्र को 15 वर्ष बढ़ा दिया। जैसे कि हम बहुत समय में बीमार होते हैं तो कोई कोई पैदल चला जाता है हॉस्पिटल, या साइकिल से चला जाता है, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा बीमार होते हैं तो बाइक वाइक कर लेते हैं, बाइक से चले जाते हैं। लेकिन ज़्यादा बीमार होते हैं तो उन्हें किसकी ज़रूरत होती है, आईसीयू में जाने के लायक हो जाते हैं, तो उनको किसकी ज़रूरत है, एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, जो कि वो हमेशा 100 की स्पीड में भागती है। और उसी प्रकार आज राजा दाऊद को क्या है, और इसे एम्बुलेंस जैसे क्या है, परमेश्वर की ज़रूरत है, जो कि सहायता में वो बहुत फुर्ती करता है परमेश्वर।
हम इसमें क्या सीख सकते हैं कि जब हम भी कभी नाजुक स्थिति में रहे, परिस्थिति में रहे, हम भी जब बीमार स्थिति में रहे तो हम पर क्या करें, हम भी परमेश्वर के पास फूट फूट कर रोएं और परमेश्वर के पास अपना टूटा हुआ हृदय लेकर जाएं, और परमेश्वर जरूर हमारे हमारे संकट समय में, हमारे बीमारियों में और हमारे आंसुओं को देखेगा। हमारे आंसुओं को परमेश्वर क्या करता है, आंसुओं को अपने कुप्पी में भरता है और उसका परमेश्वर हमें ख्याल करता है, और हन्ना के जैसा भी रो सकते हैं। परमेश्वर हमें हर एक प्रकार की परेशानियों से बचा सकता है। दूसरे हम पद में देखेंगे, राजा दाऊद फिर क्या करता है कि मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर करता हूँ, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। यानी कि शोक की बातें, यानी कि राजा दाऊद क्या है, इस समय अपनी सारी शोक की बातें परमेश्वर से खोल कर करता है, खोल कर करता है। वह अपने सारे जो जो काम किए हैं उसने, बचपन से लेकर अब तक उसने क्या किया है, सारे सारे जो भी किए हैं उसने परमेश्वर से क्या करें, खोल कर बता रहा है। वह अपने सारे गुप्त गुप्त बातों को पर क्या करे, परमेश्वर से बता रहा है, क्योंकि वो आज उसको ऐसा लग रहा है कि आज वो मर जाएगा। वह अपने दुख भरी बातों को परमेश्वर से क्या करे, खोल कर प्रभु से बेहद दुखी है, वह बेहद दुखी है परमेश्वर से, और अपने संकट में क्या परमेश्वर को पुकार रहा है कि परमेश्वर हमें बचा ले। इसमें क्या सीख सकते हैं कि कोई भी मनुष्य अपनी कोई भी बातें खोलकर किसी से बता नहीं सकता। कुछ कुछ बातें बता सकते हैं, लेकिन सब बातें हम किसी से नहीं बता सकते, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं बता सकते, अपने भाई बहन को या पत्नी या बच्चे को भी नहीं बता सकते। लेकिन हम अपने सच्चे मित्र प्रभु यीशु मसीह को अपनी सारी बातें खोलकर बता सकते हैं, जो हमने बचपन से लेकर अब तक काम किए हैं, सब बातें हम अपने अपने परमेश्वर सच्चे मित्र को बता सकते हैं, क्योंकि वही हमारा क्या है, तन मन दोनों को शुद्ध कर सकता है, और हमें हमें क्या है, अनंत काल के लिए उस नरक की भरी मृत्यु से बचा सकता है। वही हमारा परमेश्वर है, वही हमें क्या करता है, वही हम उसके सामने हम अपने सब शोक भरी बातें, अपना संकट के सब बात आएंगे तो परमेश्वर हमें जरूर छुटकारा देगा। तीसरे पद में देखेंगे, राजा दाऊद कहता है कि जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्हें मेरे लिए पड़ा लगाया। यहाँ पर राजा दाऊद कहता है कि मैं जब मेरी आत्मा अंदर अंदर क्या थी, व्याकुल हो रही थी और मैं घबरा रहा था, तभी तू जान गया था। यानी कि परमेश्वर हमारा क्या है, हमारा परमेश्वर पहले वो जानता है कि हमें क्या जरूरत, वो परमेश्वर हमें जानता है कि हमें क्या जरूरत है, लेकिन हमें मांगने की जरूरत है। अब प्रियो, जब हम ज़्यादा परेशानियों में हो, ज़्यादा मुश्किलों में हो, तो हम ज़्यादा सहायता की जरूरत है, तो हम प्रभु हमारे हालत को जानता है और हमें मांगने की जरूरत है। उसका वचन भी कहता है ना कि मत्ती 7:7 में लिखा है ना, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा तुम्हारे लिए खोला दिया जाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर से मांगने की जरूरत है, उसे ढूंढने की जरूरत है, और जब तक हम मांगेंगे नहीं वो मिलेगा नहीं, जब तक हम ढूंढोगे नहीं तब तक हम उसे पाएंगे नहीं, जब तक हम खटखटाएंगे नहीं तब तक जब तक हम अपने द्वार को खोलेंगे तब तक हमेशा हमारे पास नहीं आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर राजा दाऊद गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है, और दूसरे आयत में लिखा है कि जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया है। और जिस रास्ते से, यानी कि जिस रास्ते से उसे जाना था उस रास्ते से क्या शत्रुओं ने उनके लिए क्या है, जाल बिछाया है कि वो आज उसको हम समाप्त ही कर डालेंगे। इसलिए वो परमेश्वर से क्या है, गुहार कर रहे हैं। चौथे पद में देखेंगे, 142 का चौथे पद में, मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, न मुझको कोई पूछता है। यानी कि यहाँ पर राजा दाऊद क्या है, बहुत विपत्ति में है। आज उसकी सहायता के लिए कोई नहीं दिखाई दे रहा है। वो क्या है, गुफा में उसने दाहिनी ओर देखा, उसने
चारों तरफ देखा, लेकिन कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। उसकी सहायता के लिए उसका शरण कहीं नहीं रही, न उसको कोई नहीं पूछता। इसलिए वो सहायता के लिए चारों तरफ देख रहा है, क्योंकि बहुत समय में उसके और जब जब उसके ऊपर जब बहुत सारी विपत्तियां आई थी, तो पहले विपत्तियों में जैसे कि उसका पत्नी ने उसको बचाया, दूसरे विपत्ति में उसके का नाम जुलाधर ने बचाया, तीसरे में जब विपत्ति आए तो उसने क्या किया, अपने आप को पागल जैसा घुस एक्टिंग करने लगा, तो वहां पर वो बच गया। ऐसे ही उसने दो तीन जगहों पर क्या है, अपने आप को बचा लिया। लेकिन आज जो गुफा में है, वो वो चारों तरफ दिख रहा है। उसने दाहिनी ओर देखा, कोई नहीं दिखाई दे रहा है, अपने चारों तरफ कोई शरण नहीं है। तो उसने क्या किया, चौथी बार परमेश्वर को पुकारा। हम पांचवी आयत में देखेंगे कि उसने क्या किया, परमेश्वर को पुकारा। यहाँ पर राजा दाऊद, उसमें क्या सकते थे कि जब हम राजा दाऊद जब भी कभी विपत्तियों में आता था, तो उसने दूसरे दूसरे की सहायता लिया, कभी मीकल का, कभी जोनाधर का, कभी पागलपन का सहायता लिया। उसने पहला स्थान प्रभु को नहीं दिया, उसने स्थान प्रभु को दिया। शायद वह पहला स्थान प्रभु को दिया होता तो शायद साउल आज उसके पीछे नहीं पड़ा होता, शायद शायद साउल से वो छुटकारा पा गया होता। लेकिन उसने क्या किया, पहला स्थान प्रभु को नहीं दिया। पांचवें पद में हम देखेंगे कि लिखा है कि हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। यहाँ पर पांचवें पद में देखेंगे कि वो क्या है, परमेश्वर को क्या है, चौथी बार परमेश्वर से ताकते हुए कह रहा है कि यहाँ पर राजा दाऊद को बचने का कोई भी रास्ता नहीं है मिला, तो उसने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसकी सुन ली। जब हम भी परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो हमें अपने पंखों तले छिपा लेता है। जैसे मुर्गी को देखेंगे कि मुर्गी जब भी कोई भी विपत्ति आने से पहले क्या करते हैं, अपने बच्चों को तुरंत पंखों के तले अपने छिपा लेती है। कोई भी बाज उनके ऊपर छपटता है तो तुरंत अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा लेती है। वैसे ही हमारा परमेश्वर, जब हम परमेश्वर को फूट फूट कर रो रो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तुरंत हमें फुर्त से तुरंत हमें परमेश्वर क्या करेगा, हमें बचाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है ना, भजन संहिता पढ़िएगा, भजन संहिता 46 का एक पद पढ़िएगा। भजन संहिता 46 अध्याय का एक पद, भजन संहिता 46 का एक पद। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आमीन। धन्यवाद भैया, प्रभु आपको आशीष करें। यहाँ पर लिखा है कि भजन संहिता 46 के एक पद में है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, और संकट में अति सहज में से मिलने वाला सहायक है। अति सहज से यानी बहुत सरल, बहुत आसानी से मिलने वाला क्या है, संकट के समय में हमारा परमेश्वर आसानी से मिलने वाला क्या है, सहायक है, मिल जाता है। जब हम किसी को पुकारेंगे तो शायद वो किसी काम में बिजी हो, शायद किसी को सहायता के लिए पुकारेंगे, अपने अपने दोस्त को फोन करेंगे, शायद वो फोन चार्ज में लगाया हो, चाहे शायद वो उसका नेटवर्क नहीं लग रहा हो, नेटवर्क नहीं हो, शायद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो, शायद बहुत बहुत तरीके से। लेकिन लेकिन हम जब हमारा परमेश्वर पास में ही है, जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो क्या है, अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वचन में लिखा है कि अति सहज यानी आसानी से मिलने वाला सहायक है। अति सहज से मिलने वाला वो परमेश्वर हमारा सहायक है। वह पास में ही खड़ा है, उसका मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं होता, उसका नेटवर्क भी नहीं खराब होता, उसका वो कभी, परमेश्वर हमारा कभी सोता भी नहीं है, वो किसी काम में व्यस्त नहीं रहता। हमारा परमेश्वर क्या है, वो हमेशा हमारे लिए तैयार रहता है कि मेरा बेटा बेटी किसी मुसीबत में न पड़े।
उसका मोबाइल भी क्या है, परमेश्वर का मोबाइल भी क्या होता है, स्विच ऑफ नहीं होता। हमारा परमेश्वर हर समय हमारे लिए क्या होता है, पूर्ति करता है। यानी कि हमारा परमेश्वर कहता है अति सहज से मिलने वाला वो सहायक है। भजन संहिता 34:6 में भी लिखा है ना, दाऊद कहता है कि दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यानी कि जब हम भी परमेश्वर को दीन होकर पुकारेंगे तो परमेश्वर हमें हर एक कष्टों से, हर एक मुसीबतों से छुड़ाने के लिए हमारा परमेश्वर तुरंत रहता है। और हम जब 6वां पद में देखेंगे, मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे हैं उसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। यानी कि यहाँ पर राजा दाऊद फिर परमेश्वर से चिल्ला कर कहता है कि हे परमेश्वर, मेरी दशा बहुत खराब हो चुकी है, मुझे इस क्या है, इस जगह से बचा। मेरा सब कुछ लूट चुका है, सिर्फ जान जानी बाकी है। क्योंकि परमेश्वर से वो गुहार कर रहा है कि मेरा सब कुछ लूट चुका है, सिर्फ जान जानी बाकी है परमेश्वर हमें। और फिर कहता है कि मेरे पीछे जो हमसे बहुत क्या है सामर्थ्य है, वो मेरे पीछे लगे हैं, उनसे मुझे बचा लें। यहाँ पर देखते हैं कि राजा दाऊद क्या है, गुहार लगा रहा है और कहता है कि शत्रु मेरे पीछे लगे हैं और मुझसे मुझसे बहुत सामर्थ्य है। लेकिन हमारा परमेश्वर, हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा क्या है, शत्रुओं से भी सामर्थ्य है। जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो हमारा सामर्थ्य परमेश्वर हमें क्या करेगा, और एक संकटों से बचाएगा। हम 7वें पद में देखेंगे, लिखा है कि मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। यहाँ पर राजा दाऊद कहता है कि इस बंदीगिरी से, जो गुफा है उसको बंदीगिरी के जैसा लग रहा है, उसको घुटन जैसा लग रहा है, उसको वहां पर अच्छा नहीं लग रहा है, वो वहां से वो निकलना चाहता है और परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, हमें बंदीगिरी से निकाल ले। राजा दाऊद कहता है मुझे इस जेल भरी रूपी जेल जेल रूपी गुफा से मुझे बाहर निकाल, और मुझे निकाल कि मैं तेरा सच्चे मन से, सच्चे खुशी मन से तेरा धन्यवाद करूं, तेरा नाम की जय जयकार करूं, तेरे नाम की बड़ाई करूं। जब हम भी कभी मुसीबत में हो, चाहे किसी भी बंदीगिरी में हो, चाहे किसी भी संकट में हो, तो हाँ, जब हम सच्चे परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारी जरूर सुनता है और बंदीगिरी से जरूर निकालता है। हम पौलुस को भी देख सकते हैं, पौलुस और सिलास को भी देख सकते हैं। वो भी एक समय बंदीगिरी में थे, वो लोग भी क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना और आराधना कर रहे थे, तो परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, छुड़ाया और छुटकारा दिया और उन्हें बचा लिया। मैं आज देखा कि भजन संहिता 142 में कि 1 पद से 7 पद तक देखा कि कैसे कैसे राजा दाऊद ने परमेश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना किया। इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर सभी भाई बहनों को आशीष मिले। सभी को जय मसीह। अगला समय अपने भाई को देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा बीच में कोई प्रार्थना कीजिएगा आज का दिन के लिए, और जितने भी भाई लोग जो जिम मीटिंग में जुड़े हुए हैं और उन लोग का सेवा के लिए। ठीक है, आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हे मान पिता परमेश्वर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने सुंदर समय के लिए सुंदर आशीष किया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने हम लोगों को सुबह के मेला में उठा ताकि आपके नाम की महिमा स्तुति कर सके। अपने दास के द्वारा एक सुंदर वचन दिया मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप जितने सारे लोग सुने उन लोगों को आशीष करना, ताकि आप नाम संसार स्तुति कर सके। जो भी यहाँ से उठेंगे जो भी कार्य करेंगे बस आपके नाम की महिमा स्तुति के अनुसार कर सके। सारी प्रार्थना यीशु नाम से मानते हैं, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ और जो और उसके पवित्र नाम को
हे मेरे मन का तुमने और फिर से पुकार को ना भूलना। बोलना। आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रियो, हम सब कोई काल मिलेंगे।